नमस्कार, DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। रोजाना खबरें पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आप तक हमारे वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में बने 27 सहित देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल, देखें लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी 27 समेत देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल के कालाम की एक ही कंपनी निक्सी लैबोरेटरी के 14 सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग विभाग ने इस कंपनी का प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। इन दवाओं में जनरल एनेस्थीसिया, अल्सर, बुखार, संक्रमण, निमोनिया और बीपी की दवाएं शामिल हैं। नवंबर में देश भर में 1487 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें सोलन के 12 और सिरमौर के 15 सैंपल शामिल हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह और परिजनों को उदयपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना चंडावत ने पति और परिजनों पर उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 17 अक्टूबर 2022 को की गई है। 17 नवंबर 2022 को पहली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत ने पति विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ निवासी अमरीन को गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी प्रतिवादियों को उदयपुर कोर्ट में बुधवार को पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं। सुदर्शना चंडावत ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत उदयपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता से घरेलू हिंसा की गई। शिकायतकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा न करने के लिए पाबंद कर उन्हें अलग से रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के आदेश पारित किए जाएं। वहीं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने फोन पर बताया कि यह एक सोची समझी साजिश है। सभी आरोप झूठे हैं, जिसका अदालत के समक्ष जवाब दायर किया जाएगा। राजनीतिक नुकसान पहुँचाने के लिए इसे चुनाव के दौरान ही उजागर किया गया है, जबकि यह एक पारिवारिक मामला है जो अभी अदालत में लंबित है। मंत्री और विधायकों को 1200 से 2000 रुपए में देना होगा हिमाचल भवन सदन का किराया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्री और विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, विलेज पार्क, पीटरहॉफ शिमला का किराया 1200 से 2000 रुपए तक देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। सांसदों, निगमों, बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के लिए भी यह व्यवस्था होगी। हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में एक कमरे का 250 और 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। GAD की ओर से बुधवार को विलेज पार्क नजदीक पीटरहॉफ में कमरों का संशोधित तय कर दिए गए हैं। यह नियम खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी लागू होंगे। अब इक्डोल से कर सकेंगे BA शास्त्री, कंप्यूटर डिप्लोमा समेत 7 नए कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र अगले साल से 7 नए कोर्स शुरू करेगा। इन कोर्स में BA शास्त्री 3 वर्षीय कोर्स, एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स, मानव संसाधन विकास में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के अलावा डेटा साइंस में डिप्लोमा कोर्स और आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय अकादमिक काउंसिलिंग की 4 अक्टूबर को आयोजित बैठक से मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की 19 नवंबर को हुई बैठक में इन सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी मिली थी। अब इक्डोल नए शैक्षणिक सत्र से इन सभी कोर्स को शुरू करने जा रहा है। शिमला के अधिकतम तापमान में 6 साल बाद आया उछाल, प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में इस सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को राजधानी शिमला में 6 साल बाद दिसंबर के दौरान सबसे अधिक गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को शिमला में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले वर्ष 2016 में दिसंबर में अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में 18 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट है। नए CM सुक्खू के फैसलों पर जयराम ठाकुर का तंज, बोले लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कुर्सी संभालते ही लिए गए निर्णयों पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा है।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को ट्वीट कर इन फैसलों पर विरोध जताया। जयराम ने लिखा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुल, सड़क, पेयजल योजना, इन सब कामों को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। साथ ही नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले, रिव्यू करने और डीनोटिफाई करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। वहीं अब इन फैसलों को लेकर भाजपा नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। जयराम ने ट्वीट कर कहा कि बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत अच्छी नहीं है। हमने 5 साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की। कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। रणधीर बोले, मंत्रिमंडल पर फैसला नहीं ले पा रहे सुक्खू, नए संस्थानों को डीनोटिफाई करना सही नहीं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य मंत्रिमंडल पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हैं। गलत निर्णयों का विरोध होगा। भाजपा जनमत को स्वीकार करती है। प्रदेश के इतिहास में इतने मामूली अंतर से भाजपा सरकार बनाने से चूक गई है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है। भाजपा नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देती है। प्रदेश के हितों के खिलाफ कोई फैसला होगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछले निर्णयों की समीक्षा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बदले की भावना से काम करना शोभा नहीं देता है। भाजपा को जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चुनाव आयोग को थमाया 7.8 करोड़ का बिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चुनाव आयोग को 7 करोड़ 8 लाख का बिल थमा दिया है। यह बिल विधानसभा में एचआरटीसी की बसों के उपयोग का है। चुनाव के दौरान एचआरटीसी की बसों का प्रयोग किया गया था, जिसका बिल एचआरटीसी प्रबंधन ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कुल 7.8 करोड़ के बिल जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि चुनावों के दौरान 4 मंडलों की ही करीब 2990 एचआरटीसी बसों की सेवाएं ली गई थी। शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर मंडल की इन बसों में सुरक्षा बलों को लाने ले जाने के अलावा पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक छोड़ने और चुनाव के बाद पोलिंग पार्टियों को वापस लाने के लिए भेजा गया था। सोनिया से मिलने दिल्ली पहुंचे कर्नल धनीराम शांडिल, डिप्टी सीएम के पद पर जता रहे दावा। हिमाचल में नई बनी कांग्रेस की सरकार में डिप्टी सीएम का पद न मिलने से नाराज सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। धनीराम शांडिल CWC के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया। इन दोनों ने अपने पद की शपथ भी ले ली है और पदभार भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को यह सब रास नहीं आया और उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर अपना दावा जताया है। इसके लिए वह सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली तक पहुंच गए हैं। सीएम सुक्खू का जयराम को जवाब, बिना बजट के कर दी घोषणाएं, खोल दिए दर्जनों संस्थान। हिमाचल के नए बने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभालने के बाद बीजेपी सरकार के फैसलों को रिव्यू करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अब पक्ष व विपक्ष में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि चुनाव में फायदा लेने के मकसद से बिना बजट के घोषणाएं की गई थी, जिन्हें रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट का प्रावधान किए जगह जगह कागजों में स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि विधायकों की 5 सदस्यीय कमेटी ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि केवल मात्र नोटिफिकेशन ही की गई थी, धरातल पर संस्थान नहीं खोले गए। वहीं जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो पता चला कि विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए इन संस्थानों को खोलने की घोषणा की गई है, जिसके बाद ही सरकार ने पूर्व कैबिनेट के 9 महीने के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आज का सुविचार, जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।